नमस्कार, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। कठुआ शहर के युवाओं की अगर बात करें तो हम रोज़ाना ही ये खबरों में भी देखते हैं कि शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज एक और खुशखबरी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की अगर बात करें तो कई ऐसे बच्चे हैं यहाँ के जो हमेशा ही नाम रोशन करते आ रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो गेम्स की कैटेगरी। आज हमारे साथ एक युवा है जिसका नाम साहिल है और उन्होंने भी अचीवमेंट भी हासिल की है और उनके पास जो है सिल्वर मेडल भी है। सबसे पहले तो मैं उनके साथ जो टीचर खड़े हैं उनको कहूँगा कि उनका जो मुंह है वो मीठा कराए और उन्हें मत दे, क्योंकि काफ़ी प्राउड मोमेंट होती है कि जब एक बच्चा जो है वो खेल कर आता है और मेडल लेकर आता है। हार जीत तो चलो मायने रखती भी है, पर फिर भी सबसे पहले साहिल, आपको तो कठुआ हलचल की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। और अब बताएं कि आपने किस फील्ड में जो है सिल्वर मेडल लाया है। मेरा नाम साहिल अली है। जीडीसी कठुआ कॉलेज को रिप्रेजेंट करके जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई थी, तो हमारा नेशनल गया था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा। तो जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, जो सुदन सर है हमारे, ये बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी। आप ये कौन सी गेम में आप लेकर आए हैं ये सिल्वर मेडल? जी, किक बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल आया मेरा जी। तो इससे पहले कि बॉक्सिंग में मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गया थे, तो जो कि सर ने हमें बहुत सपोर्ट की थी, ट्रायल्स वगैरह ले, कैंपेस लगाए, तो कोच भी हमें प्रोवाइड किए थे बॉक्सिंग के, नरेश कुमार सर। तो ऑल इंडिया सुदन सर की कितनी खुशी हो रही है कि आज सिल्वर मेडल लेकर आए हैं? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल आया। तो कितना टफ रहा है ये, जितनी भी प्रेपरेशन आपने की, आपके लिए कितना टफ था ये? टफ तो काफ़ी था कॉम्पिटिशन, बट बाउटे से हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कि मेरा सिल्वर मेडल आया। फाइनल बाउट हुई तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। कॉलेज का कितना सपोर्ट रहता है? कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहता है, जो खासकर पीएचडी डिपार्टमेंट के सर है, जो सुदन सर है हमारे जी, तो इनकी बहुत सपोर्ट रहती है हमें जी। तो इनकी वजह से ही जो भी मेडल आया, तो इनकी वजह से। मैं साहिल से बात करूँ, मैं सर से बात करूँगा। सर, आपके बच्चा बार बार नाम ले रहा है, सुदन सर सुदन सर सुदन सर बोल रहा है। क्या इतना आपने सपोर्ट किया जिसके कारण जो है आज बच्चा जो है सिल्वर मेडल लेकर आया है? नहीं, ये खुशी की बात है। चलो, बच्चों का अपना प्यार है, बच्चे नाम लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो मानना है कि जो प्रॉपर प्लानिंग बिफोर कंपटीशन, जो हमारी प्लानिंग है कॉलेज की, स्पोर्ट्स का कैलेंडर है, और जब भी कोई कंपटीशन आता है तो मैं फ़िज़िकल डायरेक्टर हूँ यहाँ पे, और फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है मेरे पास। तो तकरीबन 20 से 22 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हम कवर करते हैं। कठुआ कॉलेज एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। प्रोफेसर डॉक्टर MS पठानिया हमारे प्रिंसिपल हैं और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर राजकिरण मैडम है। हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है कॉलेज का, और कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम चलते हैं। ये जो बात बच्चा कह रहा है मेडल की, तो ये एक प्लानिंग का ही, बेटर प्लानिंग का नतीजा है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी है या स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है या कंपटीशन है, अगर प्लेयर की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, और प्रैक्टिस बिफोर कंपटीशन जो उसकी प्रैक्टिस है वो टाइमली जो इंट्रोड्यूस नहीं की, तो मेडल आने की संभावना बहुत, फिटनेस लेवल जो प्लेयर का डाउन चला जाता है। तो जैसे कि ये बच्चा कह रहा है, तो ये सच्चाई है कि हमने जो है प्रॉपर कोचिंग इन बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड की है, और प्रॉपर हमने इनको जो ट्रेनिंग अरीना हमने दिया है। इनके जो कोच हैं वो इधर स्टेडियम में प्रैक्टिस कराते हैं, और उनको हमने रिक्वेस्ट की, हमने उनको हायर किया, और इन बच्चों को वो स्पेशल, इनके साथ लड़कियां भी हैं, गर्ल्स भी हैं, जिनको जो कोच साहब जो है प्रैक्टिस कराते थे। और वो सारी की सारी चीज़ वो है मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग का ये नतीजा है। क्योंकि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल, इसमें नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ के सभी बच्चों को उस वेट कैटेगरी में बीट करके फाइनल में ये बच्चा कुछ पॉइंट से हमारा बच्चा हारा है फाइनल में। तो ये अयोध्या में कंपटीशन हुआ यूपी में, और लास्ट बाउट जो हारने के कारण इसका सिल्वर मेडल बना, नहीं तो हमारे पास गोल्ड होता। तो नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश रहेगी कि इस बच्चे को हम और ज़्यादा जो है प्रमोट करेंगे,
सपोर्ट एक करें। ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जेडीसी कठुआ के बच्चे जो हैं, चाहे बॉक्सिंग की बात कर ली जाए, कबड्डी की बात करें, फुटबॉल, जितने भी गेम्स हैं, इस बार जो देखा जा रहा है काफ़ी मेडल्स लाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो तब इतने ना मेडल्स आते थे, ना स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। अब क्या मैनेजमेंट चेंज हुई है, या क्या एक इस तरह का नई चेंजिंग देखने को मिल रही है जीडीसी कठुआ में? विज़न चेंज है। फील्ड कभी चेंज नहीं होता, फील्ड वही रहता है, ग्राउंड वही रहता है, विज़न चेंज हो जाता है कि जो साइंटिफिक कोचिंग है और साइंटिफिक ट्रेनिंग है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि बच्चे को कितना भागना है, कब ट्रेनिंग करनी है, क्या डाइट रखनी है। मैं इनके घर में नहीं जा सकता, लेकिन मैं इनको ग्राउंड में बोलता हूँ कि आपका जो डाइटरी पैटर्न है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गेम अगर रेसलिंग की लड़नी है तो डाइट तो चाहिए। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। तो आज साइंस का दौर है, हम फिज़िकल एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस के जो प्रिंसिपल हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनकी पूरी जो है डाइटरी पैटर्न, बायोकेमिकल एनालिसिस, इनका हेमोग्लोबिन कितना है, इनमें ट्राइग्लिसराइड कितना है, गेम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम जो इनके फिजिकल फिटनेस जो पैरामीटर्स हैं वो मेज़र कर रहे हैं, और इनको पूरा इक्विप्ड करके फिर हम ग्राउंड में भेजते हैं कि जाओ बेटा आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इसके कारण इस बार 2021-22 में हमारे पास 4 ओवरऑल ट्रॉफीज़ और 4 रनर अप ट्रॉफीज़, और बाकी गेमों में हमारी जो है 4th से 5th पोजीशन रही है। कहने का मतलब यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने टोटली स्वीप किया है हमारे बच्चों में, और ये रिकॉर्ड कायम हुआ कठुआ कॉलेज का जो कभी नहीं हुआ। तो बच्चों में एक ऐसी हमने लहर चलाई थी, यहाँ कैंप चलते थे 15-15 दिन के, 15-15 दिन के जैसे एकेडमिक्स चलता है ऐसे हमने डिफरेंट कैंप्स चलाए हैं यहाँ पर कठुआ कॉलेज में, और ये अप्रोच हम कंटिन्यू रखेंगे, और उसका जो रिज़ल्ट है वो सभी ने देखा है। 4 बार तो मैंने ढोल लाया यहाँ पर। जी बिल्कुल। क्या करें, बच्चों की अचीवमेंट ही इतनी है। बिल्कुल। तो बच्चों का जो उत्साह है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बच्चों का, वो हमने इतना इम्बाइब कर दिया है कि ये बच्चे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स को भी साथ लेकर कॉलेज में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साहिल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अब आगे क्या प्लान है? अब इसमें अब चलो सिल्वर आ गया, गोल्ड लाना है, इसी गेम को आगे कंटिन्यू करना है, क्या करना है? इसी गेम को हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइम गोल्ड की कोशिश करेंगे जी, इंशाल्लाह गोल्ड लेकर आएंगे। ये तो आपकी काफ़ी अच्छी सोच है। एक लास्ट में आखिरी सवाल, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आजकल आप युवा देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नशे के ऊपर ही जा रहे हैं, नशे के प्रति बढ़ रहे हैं, और उन्हें जो है समाज में कई जागरूकता कार्यक्रम में कॉलेज के बच्चे भी जो है अवेयरनेस रैली निकालते हैं, पर फिर भी युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ क्यों जा रही है? आप एक युवा है, अब क्या देंगे इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे की तरफ ना जाएं, खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ज़रूरी नहीं है किक बॉक्सिंग या बॉक्सिंग होगी, रेसलिंग होगी, कबड्डी होगी, बहुत सारी गेम है, उनमें आइए। तो नशे से आप दूर रहें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो गेम्स में आप आइए, पार्टिसिपेशन करिए और अपना कठुआ का नाम रोशन कीजिए। बिल्कुल। और जितने भी जूनियर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जूनियर्स के लिए यही मैसेज है कि आप अपनी प्रैक्टिस से जारी रखें, तो आपको इंशाल्लाह गोल्ड मेडल आएगा। किसी को अगर ज़रूरत पड़ी, कुछ हेल्प की आपसे कि भैया सिखा दो, साहिल भैया आप तो सिल्वर लेकर आए हो, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी हेल्प, अगर आएंगे तो ज़रूर करेंगे हेल्प। बिल्कुल। तो सुदन जी, आखिर में आपसे भी सवाल कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि क्यों युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ जा रही है इस वक्त? देखें, सबसे पहली बात है कि मैं जो कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे के पास खेलने के लिए मैदान नहीं है, हम अपने घर की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम बच्चे को एक कमरे में बंद रखेंगे वो कहाँ खेलेगा? 24 घंटे पढ़ नहीं सकता, 24 घंटे सो नहीं सकता, उसको खेलना है। तो हम कभी भी जब बच्चे को स्पोर्ट्स फील्ड नहीं देंगे, प्ले फील्ड नहीं देंगे, हमारे ब्लॉक लेवल पे प्ले फील्ड नहीं होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, हम लोगों को भी देखना चाहिए। अब मेरी ये कोशिश रहती है कि ग्राउंड में सारे फील्ड जो हैं देख लीजिए, मेरे फील्ड्स में आप मुआयना कर लीजिए, किसी में आपको जो वाइल्ड ग्रास नहीं मिलेगा, वेल मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है? कि ग्राउंड होगा तो बच्चा खेलेगा। तो दूसरी बात यह है कि ये चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम, ये नशे की जो लत है ये सोसाइटी से आती है। जब 2, 3, 4 बैड एलिमेंट्स जो सोसाइटी में नशे की तरफ चल पड़ते हैं, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि उनका साथ छोड़ना नहीं है, उनको अपने साथ रखना है, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे प्लेयर बने, अच्छे इंसान बने। और ये नशे की ये एक हैबिट है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है। तो उनका जो बिहेवियरल चेंज हम ला सकते हैं, उनके साथ दोस्ती करके उनको दिखाना है कि
इसका क्या बैड इफ़ेक्ट है और नशा ना करने का अच्छा इफ़ेक्ट क्या है। हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, हमने बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे प्लगिंग रन की है। फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो सोच है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे प्रोग्राम किए हैं। मैंने कहा है कि लहर चलाई है हमने कॉलेज में, और मुझे लगता है इस बार हमने तकरीबन 200 बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया है। और मेरे पास जब भी कोई हेल्प के लिए आता है, चाहे वो कोई एसोसिएशन का हो, चाहे कोई क्लब का हो, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। मैंने बाहर की एसोसिएशंस के साथ मिलकर भी यहाँ पर टूर्नामेंट्स करवाई हैं विद द परमिशन ऑफ आवर वर्दी प्रिंसिपल। तो हमने कभी भी स्पोर्ट्स को रोका नहीं है। तो मेरी यही युवाओं से जो है एक रिक्वेस्ट है और एक उनको संदेश है कि से जान है तो जहान है, सेहत से ऊपर, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो सेहत से ऊपर कोई कीमती चीज़ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, आपका शरीर फिट है तो आपकी ज़िंदगी भी हिट है। जी ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात की सर ने। और दर्शकों, जाहिर सी बात है कि इस तरह के अध्यापक जो इस तरह की सोच रखते हैं कि बच्चों के साथ जो अगर नशा भी कर रहा है तो उससे दोस्ती करो, उसे समझाओ कि इसके क्या बैड इफेक्ट है, तो इस तरह के अध्यापक ही ऐसे होते हैं जो बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल बनाते हैं, बच्चों को दूर पहुँचाते हैं। और इस तरह के बच्चे जो है उन्हें ट्रेन करते हैं कि ताकि ये भी सिल्वर आगे गोल्ड भी लेकर आएगा। साहिल, तो साहिल बड़ी बड़ी मुबारकबाद। और हम तो आगे कठुआ अंचल की टीम बस यही दुआ करेगी कि आगे आने वाले समय में आप गोल्ड मेडल लेकर आए और इसी तरह जो है कॉलेज का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और अपने शहर का नाम रोशन करो। हम तो जाएंगे ओलंपिक्स में, जाओ अब उसके लिए तैयारी रखो। तो बस इसी आशा के साथ आप भी साहिल जैसे युवाओं से जो है कुछ प्रेरणा लेंगे और साथ ही साथ आप भी जो है नशे की तरफ ना बढ़े और जितना हो सकता है गेम्स की तरफ जाएं और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। बस इसी आशा के साथ ये छोटा सा इंटरव्यू था, यही आपको एक जागरूकता अवेयरनेस फैलाने के लिए। बस मैं तीन शर्मा, कैमरामैन आदित्य के साथ, कठुआ हलचल से। जय हिंद, जय भारत।